गुड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जितने भी टॉपिक वाइज हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं प्रीवियस लेक्चर में, आज हम उसका जो है प्रैक्टिस करेंगे। बेसिक क्वेश्चन की जो है प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम सब मॉडरेट हाई लेवल पे जाएंगे। तो जैसे इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, और बहुत ही स्पीड में करेंगे। जैसे इसमें क्या फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ़ द सैलरी ऑफ ए इज 25% मोर देन सैलरी ऑफ बी, ठीक है। सैलरी ऑफ किसका, बी का बोला जा रहा है। देन बाई व्हाट परसेंटेज सैलरी बी ऑफ लेस देन दैट ऑफ ए, ठीक है। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए ए, यहाँ पर लिख दीजिए बी। बोला क्या है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से, तो यहाँ पर 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी होती है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू हम सब ने निकाला था 1/4 होता है। तो यहाँ पर बोलो ए ए का वेतन ए की सैलरी बी की सैलरी से 25% अधिक है। ए की सैलरी बी की सैलरी से 25% अधिक है। 25% अधिक का मतलब क्या होता है, 125%। कोई चीज़ 100 है, एक 25% अधिक है तो 125%। इसी को हम सब कैंसिल करेंगे तो यही तो रेशियो बन के आएगा, ठीक है। तो ए हो गया। अब इसमें पूछा क्या है, बी का वेतन ए के वेतन से कितने परसेंट अधिक कम है, मतलब यहाँ पर बी जो है ए से कितना कम है, तो यहाँ पर एक कम है। कहाँ से कम है, 5 से कम है, ठीक है। यहाँ पर 100, ये जो 1/5 है, ये किसकी वैल्यू होती है, 20% की वैल्यू तो होती है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 5 से इसको कैंसिल कर दीजिए, वैसे ही आ गया 20%, ठीक है। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 है, इन मॉक टेस्ट रवि स्कोर्ड कितना, 80% मार्क्स जो है स्कोर किया है रवि ने, ठीक है। कितने परसेंट मार्क्स, 80%, 180% मार्क्स, विच विच इज 20% लेस देन मार्क्स को स्कोर्ड बाय अमित, ठीक है। व्हाट परसेंट मार्क स्कोर्ड बाय, अच्छा स्कोर्ड यहाँ पर लिखा है, स्कोर्ड लिखा है, ठीक है। एक मॉक टेस्ट में रवि ने 180 अंक प्राप्त किए हैं, जो अमित द्वारा प्राप्त 20 अंकों 20% से कम है, ठीक है। समझ गया। तो यहाँ पर हम सबने रवि एंड अमित का क्या लिखेंगे, रवि एंड अमित का रेशियो निकालेंगे। इसमें क्या बोला है, रवि ने 180 अंक प्राप्त किए जो अमित से 20% कम है। तो अमित से 20% कम है, इसका मतलब अमित का 100 था, एंड इसका कितना है, रवि का कितना हो जाएगा, रवि का जो है 80 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इसका रेशियो हम सब ने निकाल लिया। यहाँ से कितना क्या करेंगे, रेशियो 20 चौक 80 हो गया, 20 पंचे 100 हो गया। इन दोनों का रेशियो निकल गया, और रवि के मॉक टेस्ट की वैल्यू दी है यहाँ पर 180 दी है। तो 4 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 रेशियो की वैल्यू हमें 45 निकल के आएगी। अब पूछा क्या है, अमित द्वारा प्राप्त अंक कितना है, 5 रेशियो की वैल्यू पूछी है। 5 रेशियो मतलब अमित, ए तो अमित वाला है, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 45 निकल के आ गई। तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया, 225 आ जाएगा। 5 चौक 20, पंचम 25, 225 आंसर आ गया। इतने मार्क्स हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज बाई 10%, ठीक है। फर्स्ट ईयर एंड डिक्रीज सेकंड ईयर 20%। इसमें फर्स्ट ईयर 10% की इंक्रीजमेंट हुई। मान लीजिए किसी जो क्या टाउन है, उसमें टोटल कितनी जनसंख्या थी, टोटल जो जनसंख्या थी, पॉपुलेशन थी, वह 100 रेशियो में थी। तो क्या हुआ कि फर्स्ट ईयर इसमें क्या हुआ, इसको इस तरीके से नहीं लिखते हैं, इसको हमने एज्यूम किया है, ये टोटल पॉपुलेशन थी, पॉपुलेशन इतना था, ठीक है। क्या था, इतना टोटल पॉपुलेशन था। अब हम सब ने क्या किया है कि अब इसमें क्या होता है, इसी रेशियो में क्या होता है कि इसमें एक बार 10% का इंक्रीजमेंट हुआ, 10% का इंक्रीजमेंट हुआ, इसका मतलब 11 डिवाइड अपन में 10, इसको मल्टीप्लाई हम सब करेंगे। और डिक्रीज हुआ है 20%, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5 होती है। तो 1/5 होती है, लेकिन यहाँ पर डिक्रीज हुआ है तो यहाँ पर हम सबको 4 लिखना पड़ेगा, 5 से 1 कम लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से 10 एंड 5 यहाँ से कैंसिल होगा, यहाँ पर 2 आएगा, 11 चौक 44 हो गया। अब 11 दूना 22, 88 हो गया। कितना हो गया, 88 आर हो गया। कितना आ गया, 88 रेशियो में आ गया, ठीक। तो पहले कितना था, पहले 100 था, 100 से कितना आ गया, 88 रेशियो में आ गया। तो वही जो परिवर्तन है, कितने का परिवर्तन आया, 12 जो है
12 रेशियो में क्या आया है, डिक्रीमेंट आया है। कितने रेशियो में, 12% मतलब 12 रेशियो में डिक्रीमेंट आया है। अब इसका रेशियो निकालने के लिए, सॉरी इसका परसेंटेज निकालने के लिए इस प्रकार हम सब जो है कैलकुलेट कर लेंगे इसको। तो क्या हो गया, 12% का डिक्रीमेंट आया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ए नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 160 एंड देन डिक्रीज बाय 14 इतना, फाइंड द ओवरऑल परसेंटेज चेंज इन द नंबर। तो कोई नंबर है, जैसे मान लीजिए कोई नंबर 100 है, कोई नंबर 100 था, क्या था, 100 था। तो 100 ही कोई नंबर है, 100 रेशियो में है। इसमें क्या हुआ, फर्स्ट क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। कितना इंक्रीज हुआ, 1/6, 1/6 मतलब 7/6 हो गया। ठीक, फिर क्या होता है, डिक्रीमेंट हुआ है 1 अपान में कितना, 1/7, 14.28 मतलब 14.28% की जो वैल्यू होती है 1/7 होती है। ठीक है, तो ये डिक्रीजमेंट हुआ है, क्या है, डिक्रीज हुआ है। तो यहाँ पर 7 तो रहेगा, डिक्रीज हुआ है इतना हो गया, ए भी कैंसिल है, दोनों कैंसिल हो गया। पहले कितना था, पहले 100 आर था, अब भी 100 आ रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर नो चेंजेस आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ए मैन स्पेंड 20% ऑन इनकम ऑन फूड एंड 15% रेंट पे। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, यहाँ पर भी देखिए 20 नहीं तो हर कभी कभी देखा जाता है कि 20% जैसे ही खर्च किया, उसके बाद जब दूसरा टॉपिक आएगा, जैसे दूसरे पे खर्च करना होता है तो रिमेनिंग में से खर्च करता है। बट यहाँ पर फर्स्ट में रिमेनिंग नहीं दिया है। तो हम सब मान लीजिए टोटल उसकी इनकम जो थी, टोटल इनकम हम सब ने एज्यूम कर लिया, जो टोटल इनकम उसका था 100 आर में इनकम था। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम सब पहले जो खर्च किया था, सॉरी इसको जो है ट्री मेथड से ही करते हैं। इसमें जो है 20% और 15% दोनों को ऐड कर देंगे। क्यों ऐड किया, डायरेक्ट हम सब ऐड क्यों कर पा रहे हैं, इसलिए ऐड कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर रिमेनिंग नहीं बोला है इन दोनों में। तो 35% जो है यहाँ पर, 100 का 35% कितना होगा, 35 ही होगा। 35% यहाँ पर किस पे निकल गया, फूड और प्लस रेंट पे निकल गया, फूड प्लस रेंट पे निकल गया। और बचा कितना, 65% बचा। तो जब 65% बचा है, तो इसी 65 का आप 40% जो है निकाला जाएगा, वो किस पे खर्च किया, ट्रांसपोर्ट पे। ट्रांसपोर्ट पे जो है खर्च कर दिया, कितना खर्च कर दिया, इसका 40%, 40% इसका कितना हो जाएगा, 26 होगा, 26 होगा। 40% 65 का देख लीजिए, 40% 65 है, यहाँ पर 40 लिख दिए, 40 का 2 एंड 5, यहाँ से 13, 13 दूना 26। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पर बचेगा कितना, 39 बचा। कितना बचा, 39 रेशियो में बचा है, क्योंकि रेशियो में हम सब कैलकुलेट। और यहाँ पर देखिए लिखा है सेव्ड, इफ सेव्ड इतना रुपया 78 रुपया बचा है, और रेशियो में कितना, 39 रुपये में बचा है। ठीक है, तो वही जो है 39 रेशियो 78 के इक्वल हो जाएगा। तो 1 रेशियो की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 1 रेशियो की वैल्यू यहाँ पर 200 आ जाएगी। हम सबको 100 वैल्यू फाइंड करना था, तो 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम सबको आ जाएगा कितना, 20,000 रुपये। कितना आ जाएगा, 20,000 रुपये। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ए भी देखिए उसी 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 अनुसार ए भी है, उसी तरीके से उसी अप्रोच पे। चलिए यहाँ पर डायरेक्ट कर देते हैं। 100 रेशियो मान लिए हैं, और 100 रेशियो मान लिए हैं। इसमें क्या है, सुमित ने स्पेंड किया 30% ऑफ मंथली सैलरी, ये मंथली सैलरी दी ऑन एजुकेशन पे। तो 100 का 30% एजुकेशन पे खर्च होगा, 30 ही आएगा। तो एक इस पे 8 पे खर मतलब एक्सपेंड हो गया। फिर इसके बाद क्या करता है, जो बचेगा, अब यहाँ पर 70 रुपया बच गया। अब इसमें से 70 रुपये में वो 50% रिमेनिंग हाउस होल्ड पे खर्च किया। यहाँ से 50% इसका कितना होगा, 35 होगा। और बचेगा कितना, 35 ही बचेगा। और 35 इफ द टोटल सेविंग 14,000। और यहाँ पर रेशियो में सेविंग कितना है, 35 रेशियो में। यही 35 रेशियो कितनी है, 14,000 के इक्वल हो जाएगा। तो 35 से इसको कैंसिल हम करेंगे, 35 दूना 70 दूना 140 का मतलब 400 आ गया। ठीक है, 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 1 रेशियो की वैल्यू 400 आ गई। तो हम सबको 100 रेशियो की वैल्यू चाहिए, कितना आ गया आंसर, 40,000। कितना, 40,000 रुपये, 40,000 में जो है बचाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाई 20%। अच्छा ठीक है, प्राइस किसकी प्राइस, शुगर की प्राइस, यहाँ पर प्राइस लिख देते हैं, यहाँ पर कंजम्पशन लिख देते हैं। एक्सपेंडिचर क्या है, कांस्टेंट है, एंड एक्सपेंडिचर क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है। तो कंजम्पशन, इसको कंजम्पशन ही लिख देते हैं। अच्छा ठीक है, प्राइस क्या थी, 20% इंक्रीज हो गई। पहले प्राइस कितना था, पहले प्राइस 100 रुपये था, ठीक है, 100 था। अब प्राइस जो है इंक्रीज होके कितना हो गया, इंक्रीज होके 120 हो गया। अच्छा, ये इंक्रीज होके 120 हो गया, मान लीजिए जैसे 100 रुपया है, 100 रुपया प्राइस थी चीनी की। जब चीनी की प्राइस कम थी तो इसका मतलब चीनी कितना ज़्यादा लेता होगा, चीनी क्या करता होगा, ज़्यादा खरीदता होगा। ये ठीक है, एज्यूम है, ये सब एज्यूम एज्यूम किए हैं। जब प्राइस चीनी की बढ़ गई 120, तो हम सबको चीनी ज़रूर से ज़रूर कम मिलेगा, ठीक। तो पूछा क्या गया है, हाउ रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ शुगर, शुगर का कंजम्पशन कितना रिड्यूस कर दें कि एक्सपेंडिचर रिमेन सेम्स रहे, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कंजम्पशन पहले 120 का था, अब 100 का था, तो कितना कितना चेंज आ गया, 20 का आया है चेंज, और कहाँ से आया है, 120 से आया है, कहाँ से आया है, 120 से चेंजेज आया है। 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको कैंसिल कर देंगे, 1/6 आ गया, 1/, में कितना आ गया, 6 आ गया। और ठीक, 100 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाता है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 16.66 होता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पर प्राइस के बारे में नहीं पूछा था, यहाँ पर पूछा था कंजम्पशन कितना चेंज हो जाए, रिड्यूज हर कंजम्पशन, यहाँ पर रिड्यूज हर कंजम्पशन है ना, यहाँ लिखा है, यही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, वही सेम टू सेम क्वेश्चन है यहाँ पर। द पेट्रोल डिक्रीजेज बाई 10%, द पेट्रोल डिक्रीजेज बाई 10%, तो प्राइस यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर कंजम्पशन लिख देते हैं। एक क्वेश्चन जो है बहुत इजी है, लेकिन जब आता है तो सब कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। प्राइस कितना था पहले, 10% डिक्रीज हो गया। अच्छा, प्राइस जो है पहले 100 था, डिक्रीज हो गया 90 हो गया, 10% डिक्रीज होने के बाद कितना हो गया, 90 हो गया, 10%। अब डिक्रीज हो गया 90%। जब पेट्रोल की प्राइस 100 रुपया था, तो जब पेट्रोल की प्राइस 100 रुपये थी, जब पेट्रोल की प्राइस 100 रुपया था, तो कंजम्पशन जो वो खरीद रहा था वो 90 खरीदेगा। लेकिन जब पेट्रोल की प्राइस देखिए यहाँ पर घट गई, तो तेल ज़्यादा मिल गया। यहाँ पर 100 रुपया में, पहले 100 रुपया में 90 तेल मिलता था, क्यों, क्योंकि प्राइस ज़्यादा थी। अब प्राइस जैसे ही 90 रुपया हुई, उसी तरीके से जो पेट्रोल पेट्रोल जो है ज़्यादा लेने लगा, 90 रुपये में 100 लेने लगा, ठीक है। तो अब यही पूछ क्या लिया गया है कि टोटल एक्सपेंडिचर ऑन पेट्रोल कांस्टेंट है। देखो यहाँ पर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रख दिया है, बाय व्हाट परसेंटेज शुड दे इंक्रीज, कंजम्पशन कितना इंक्रीज हो गया, पहले 90 था, अब जो है 100 हो गया, 10 इंक्रीज हो गया ना, कहाँ से इंक्रीज हुआ, 90 से इंक्रीज हुआ है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ये देखिए यहाँ पर क्या है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, 1/9, और हम सबने पढ़ा है 1/9, इसका मतलब 11.11% इज द करेक्ट आंसर। इसको कैंसिल करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद वही आएगा 11.11%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है, ए स्टूडेंट गेट 25 मार्क्स एंड फेल 30% मार्क्स, ठीक है। कोई स्टूडेंट है 25% मार्क्स से जो है अच्छा ठीक है, फिर क्या होता है, पासिंग मार्क मोर देन, ठीक है, द मैक्सिमम मार्क ऑफ, एक छात्र 25% अंक मिलते हैं और 30 अंकों से फेल हो जाता है, दूसरे छात्र को 40% अंक मिलते हैं और वह 15 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। अच्छा, परीक्षा में जो है मैक्सिमम मार्क्स ज्ञात करना है, तो इसको कैसे करते हैं, आइए देखते हैं अच्छे तरीके से। जैसे यहाँ पर दिया है, ए स्टूडेंट गेट्स 25% मार्क्स एंड फेल्स बाय 30%। अच्छा, कोई स्टूडेंट जो है 25% मार्क जो है पा रहा है, कोई स्टूडेंट क्या है 25% मार्क पा रहा है, लेकिन जो है 30% से वह फेल हो जाता है। अगर हम सब उसको 30 दे दें, 30 मार्क्स अगर हम सब ने उसको दे दिया, तो हम सबको जो है मैक्स जो अधिकतम अंक है, मतलब अधिकतम अंक वो हम सबको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, अधिकतम अंक मिल, नहीं सॉरी, यहाँ से जब ऐड कर दें तो हम सबको क्या मिलेगा, पासिंग मार्क मिलेगा, मैक्सिमम मार्क नहीं मिलेगा, पासिंग मार्क मिलेगा यहाँ से।
और यही पासिंग मार्क हम सबको देखिए इक्वल दिया है यहाँ पर दूसरे छात्र ने, वही तो पासिंग मार्क है, सेम ही एग्जाम है, सब कुछ है सेम टू सेम ही, सब सेम है ना। तो यहाँ पर क्या दिया है, दूसरे छात्र ने 40% अंक प्राप्त किए। कितना प्राप्त किया, 40% अंक प्राप्त किया। लेकिन वह उत्तीर्ण हुआ था 15 अंकों से अधिक, मतलब उत्तीर्ण हो गया, 15 अंक उससे अधिक मिले थे। अगर उसमें से 15 निकाल दे तो हम सबको पासिंग मार्क मिल जाएगा। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 40 इधर आएगा तो कितना आ गया, 15 आ गया, माइनस में आएगा। यहाँ पर जो है, यहाँ पर 15 माइनस में आएगा, यहाँ से जो है, यहाँ पर 30 एंड 15 माइनस में कितना हो जाएगा, 45 हो गया। 15 से यहाँ पर 3 कैंसिल हो गया तो माइनस माइनस कैंसिल हुआ। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 1% की वैल्यू 3 आ गई। तो जो 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 300। और यही हम सबको फाइंड करना था, यही 300 हमको फाइंड करना था, जो कि अधिकतम अंक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे देखते हैं। इन एग्जामिनेशन ए कैंडिडेट मस्ट सिक्योर 40% मार्क टू पास। इफ द कैंडिडेट गेट्स 180 मार्क्स एंड फेल्स 20 मार्क्स। ठीक है, ये देखिए बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पर बोला है इन एग्जामिनेशन कैंडिडेट सिक्योर 40% मार्क। ये जो 40% मार्क है ये पासिंग मार्क है। क्या है, 40% जो जो मार्क्स, देखिए टू पास लिखा है यहाँ पर। फिर क्या बोला है, इफ द कैंडिडेट गेट्स 180%, कोई स्टूडेंट 180 मिल रहा है उसको, और क्या हो रहा है कि 20 अंक से फेल हो जा रहा है। अगर इसको हम सब 20 अंक दे देते हैं तो ये पास हो जाएगा, और यही 40% की इक्वल हो जाएगा, तभी मैंने इक्वल लिखा है। तो यही 40% किसके इक्वल हो गया, 200 के इक्वल हो गया। तो यहाँ से हम सब कैंसिल करेंगे, 5 टाइम जाएगा ना, 4 पंचे 20, 5 टाइम जाएगा। तो 1% की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 5 आ गई। हम सबको 100% की वैल्यू चाहिए, क्यों, क्योंकि जो है यहाँ पर पूछा है परीक्षा में कुल अंक क्या था, एग्जामिनेशन मार्क्स, टोटल मार्क्स इन ऑफ द एग्जामिनेशन कितना था। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 500 आ गई। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। इन द इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, one got 55% of the total valid vote and 20% of the votes were invalid। तो एक काम कीजिए, जो इलेक्शन में जो 55% वोट मिला है, क्या डायरेक्ट हम सब 100 से मिलेगा, नहीं, पहले हम सब यहाँ पे 20% जो है इनवैलिड इसमें से निकाल देंगे। तो मान लीजिए टोटल जो है, टोटल जो वोट्स थे, जो टोटल वोट थे उसको हम सब एज्यूम करेंगे 100 रेशियो में। ठीक है, यहाँ से 20% क्या है, निकल गया। अब इनवैलिड निकल गया। अब यहाँ से वैलिड जो वोट मिला है हम सबको, कितना मिला, 80 मिला। अब इसी 80 का जो है हम सब 55% निकालेंगे। किसको मिला था, जो, अच्छा एक को मिला था, जो फर्स्ट वाला था उसको हम सब यहाँ से 55% जो है उसको निकाल लेंगे, फर्स्ट वाले को। तो इसका 55% निकालिए, 20 चौका 80 हो गया, 20 पंचे 100 हो गया। एंड यहाँ पर यानी कि 11 बचा ही था, 44। 80 का 55% कितना होगा, 44 आ गया। देख लीजिए मैं निकाल दे रहा हूँ, कोई मिस्टेक ना हो जाए। 20 चौका 80, 20 पंचे 100, 5 से 11 गया, हो गया ना 44। तो यही तो किया गया है। ठीक है, 55% यहाँ पर हो गया। तो 44 यहाँ पर 6 जोड़िए, 36, 36 रिमेनिंग बच गया। 33 दूसरे वालों को मिला था, 30 मतलब 36, 36 दूसरे वाले को मिला था। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, इफ़ द टोटल वोट्स वाज 75, सो द नंबर ऑफ वैलिड वोट ऑफ द अदर कैंडिडेट गॉट वाज। जो दूसरा वाला है ये 36 जो दिया है, ये 36 ये दिया है कि कितना, मतलब इसको कितना मिला है। ठीक है, 36 रेशियो को हम सबको फाइंड करना है। यहाँ पर 100 जो रेशियो है, 100 रेशियो यहाँ पर दिया है 75, 7500। तो यहाँ से हम सब 1 रेशियो को फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी, 7500। और 36 रेशियो की वैल्यू हम सबको फाइंड करनी है, तो 36 मल्टीप्लाई कितना कर देंगे, 75। ठीक है, अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करने का ट्रिक देखिए कैसे। 0 लगाया, 7 छक 42 हुआ, 7 त्रिक 21, 21 4 कितना हो गया, 21 4 25 हो गया। एंड 5 छक 30, 5 3 15 3 18। ठीक है, 0 0
एंड 6 7 3700, कितना आ गया 3700, सॉरी 3700 कहाँ से आ जाएगा, तभी मैं कहूँ यार ऑप्शन तो मैच ही नहीं कर रहा है, 3700 नहीं आ 2700, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये मल्टीप्लाई देखिए कितना इजीली किया है, इसको जो है मैं बताऊंगा किस तरीके से किया जाता है। अब हम सब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 10% वोट्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट इन एन इलेक्शन, मतलब अब जो 100% था, अच्छा यहाँ पर लास्ट में दिया तो नहीं है, कुछ नहीं दिया है, तो यहाँ पर हम सब ने टोटल वोट एज्यूम कर लिया है, कितना टोटल वोट यहाँ पर एज्यूम कर लिया 100 रेशियो में। ठीक है, 100 की बहुत ही मान्यता है परसेंटेज में। 10% लोग ने वोट ही नहीं दिया, तो 10 को निकाल दीजिए साइड में, बचे कितने 90 बच गए। 90 बच गए, फिर क्या होता है 10% वोट से वर फाउंड इनवैलिड, अब इसमें से 9 वोट जो है इनवैलिड निकाल दीजिए, वैलिड वोट कितना बचा, वैलिड वोट जो है 81 वोट वैलिड बचे। अब द विनिंग कैंडिडेट गॉट 54%, अब इसका जो है 81 का हम सब 54% निकालेंगे, कितना निकाल दिए 54% निकाल लिया गया। अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ पर पॉइंट में आ जाएगा, तो हम सब यहाँ पर अपनी सुविधा के लिए कि इजली जो है हम सबको मिल जाए, तो यहाँ पर 100 नहीं मान के इसको हम सब मान लेते हैं 1000, 1000 नहीं 10,000 मान लेते हैं। और 10,000 जैसे ही माना तो हम सबको यहाँ पर 100 आ गया, यहाँ पर 0 लग गया, यहाँ पर 90 लग गया, यहाँ पर जो है नहीं, यहाँ पर 1000 हो गया, यहाँ पर 9000 हो गया, यहाँ पर 900 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर कितना बच गया 900 बच गया, और यहाँ से 8100 आ गया, कितना आ गया 8100, यहाँ से तो डबल जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब 81 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर लिए, कितना हो गया, एक 54 जोड़ना है, 8 का यहाँ पर 0 हो गया, 8 पंचे 8 चौक 0, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 40 3 43, एंड 44 इसमें ऐड कर दिए तो 4 आ गया, 5 2 7 3, इतना हुआ। ये जो 43 74 दिया है ये किसको मिला है, 43 74, चलिए ठीक है लिख देते हैं। अब यहाँ पर जो इसमें से 8100 में से 43 74, इसका मतलब 4374 जो मिला है वह किसको मिला, वह विनर को मिलेगा। ठीक है, अब लूजर को कितना मिलेगा, इसी में से माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर 6 बचा, 9 में से 2 बचा, यहाँ पर 1 है ही, 3 जाएगा नहीं तो 8 बच गया, वहाँ पर 7 बचा, 4 गया 3, इतना बच गया। ठीक, अब 1620 ऊँट से जो है जीत गया, तो 1620 ऊँट से जीत गया, तो हम सबका इसका डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस लीजिए। तो यहाँ पर डिफरेंस जो है 14 14 में से गया 6, 8 बचा, यहाँ पर कितना बचा 6 बचा, यहाँ पर 4 बच गया, और यहाँ पर जो है हम सबको कितना बचेगा, यहाँ से हम सबको 13 5 बच गया। तो ये जो 548 है इसे 1620 के इक्वल है। ठीक है, 548 जो दिया है इसी 1620 के इक्वल है, तो 1620 से इसको डिवाइड कर दीजिए, और कुल मतों की संख्या पूछी थी। ठीक है, 10,000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, रुकिए एक सेकंड, इसको जो पहले मैं सॉल्व करा था 100 मान के ना, उसी तरीके से इसको सॉल्व किया जाए। एक चीज़ यहाँ पर एक ट्रिक लगेगा, वो ट्रिक जो है उसी ट्रिक से करना पड़ेगा इसको, तभी ये होगा, नहीं तो बहुत ही पॉइंट में चला जाएगा आंसर। जैसे यहाँ पर टोटल कितना एज्यूम किए थे हम सब 100 एज्यूम किए थे। ठीक है, और 100 में से क्या हो गया था, इसमें 100 में से क्या हो गया था 10% वोट जो है दिए ही नहीं थे, बचा था हम सबके पास कितना 90, और 90 में से कितने 10% फिर हम सबको निकल गया था, जो कि क्या था यहाँ पर 10% वोट ऑफ द कास्ट वर फाउंड इनवैलिड हो गया था, तो वैलिड वोट कितना बचा 81। अब ठीक है, हम सब यहाँ पर जो कैंसिल कर रहे थे, कैंसिल करने की कोई नीड ही नहीं है। क्यों नहीं नीड है, क्योंकि जो 54% वोट था, 54% यहाँ पर 54% इसका निकल गया, और यहाँ पर बचेगा कितना 46%। और ये जो 54% जो मिला है वो किसको मिला है, वो जो विनर है उसको मिला है, जो विनर था, ये जो 54% मिला है जीतने का, वो
किसको मिला है? देखिए, उम्मीदवार को वैध वोटों का 54% मिला और वह 1620 बहुमतों से जीत गया। तो ये जो 54 है 1620, और ये कितने से जीता है? 46 और 54 कितने वोट से जीत गया? 8% से जीत गया, 8 रेशियो से जीत गया। कितने रेशियो से जीत गया? 8 रेशियो से जीत गया। ठीक है, और जो ये 8 है यही यही इन्हीं दोनों का प्लस कर देंगे हम सब। टोटल का जो होता है रेशियो में हम सब ने पढ़ा है, जब किसी एक का यहाँ का या तो यहाँ का निकालना रहता है तो हम सब इस तरीके से टोटल का और जिसका निकालना रहता है वो ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से तो रेशियो में कर रहे थे हम सब। ठीक है, तभी मैं कहूँ आगे नहीं रहा था। ये जो यहाँ परसेंटेज लिखा है, यहाँ पर परसेंटेज हटा के आप रेशियो लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि सब ये सब रेशियो में ही हम सब एज्यूम किए हैं, ये सब रेशियो में ही एज्यूम किए हैं। ठीक है, तो इसको जो है मल्टीप्लाई अब किससे हो जाएगा? 20 कहाँ से हम सबको वोट निकालना था? वोट हम सबको कहाँ से निकालना था? इसी 81 से ना। तो यही जो है अब इसको हम सब इक्वल कर लेंगे किसको? 1620 के हम सब इसको इक्वल कर लेंगे। ठीक है, 1620 है। ठीक, अब यहाँ से हम सब डायरेक्ट लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेते हैं। कैसे? रेशियो हो गया यहाँ पर 1620 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 का। इसको छोटा कर दें क्या? इसको साइड में पहले कर दूं मैं, इसको साइड में कर देता हूँ। इसको भी साइड में कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर कितना था? 1620 हो गया। तो अब यहाँ पर रेशियो लिखेंगे तो रेशियो किस तरीके से? 1620 मल्टीप्लाई 100, 1620 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड में कितना आ गया? डिवाइड में 8 and 81 आ गया यहाँ पर। अब इसको हम सब सॉल्व कर देंगे। हम सबको सॉल्व किया जाए। 9 का यहाँ पर 1 टाइम जाएगा और 9 का 8 टाइम जाएगा। 0 हो गया, 9 का 9 हो गया यहाँ पर। फिर 9 दूना 18 20 हो गया, और 5 4 पंचे 20, 4 दूना 8, 2 यहाँ पर 50 हो गया। 2 से जब 100 कटेगा तो 50 आएगा। यहाँ पर कितना हम सबको निकल के आएगा? 250। एक रेशियो की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 250। अब हम सबको फाइंड क्या करना था? 100 रेशियो की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो 100 रेशियो की वैल्यू हम सबको निकल के आ गई 25,000। कितना निकल गया? 25,000। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब इसी का एक जो है हम सब वन लाइनर देखते हैं, फ्रैक्शन के थ्रू किस तरीके से निकालना जाता है उसको बता देते हैं। मान लीजिए हम सबको वोट जो निकालना है, वोट मान लीजिए वोट, और इसमें फर्स्ट टाइम क्या हुआ था? एक सक्सेसिव मेथड से फर्स्ट टाइम जो है 10% वोट, यहाँ पर देखिए 10% वोट डिड नॉट, 10% वोट निकल गया। तो बचा कितना? 9 बचा। और फिर इसके बाद क्या हुआ? फिर वही काम हुआ था यहाँ पर देखिए दूसरी बार 10% कास्ट वोट वर फाउंड इनवैलिड हो गया। तो इनवैलिड निकलने के बाद जो बचा 9/10 बच गया। और फिर इसके बाद यहाँ पर जो था, यहाँ पर 54 और 46 का जो माइनस करेंगे तो 8 बचेगा। वो कहाँ से 8 बचा है? 100 से 8 बचेगा। कहाँ से बचेगा? 100 से 8 बचेगा। यहाँ पर 90 था, यहाँ पर 100 था, 0 0 कैंसिल करके लिखा गया है। ये सब आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट कर रहे हैं ना। 1600 यहाँ पर कितना आ गया? 1620 आ गया। ठीक, अब इसी को हम सब कैलकुलेट कर लें। 9 9 81, ये दोनों 81 हैं, और 81 से 2 टाइम्स होता है, यहाँ पर 2 बार हो गया। और 4 का यहाँ पर 2 टाइम, 4 का 25 टाइम हो गया। ठीक है, और यहाँ पर कितना है? यहाँ पर भी कैंसिल हो गया, 2 बच गया। ठीक, नहीं ये कैंसिल कहाँ से होगा? ये कैंसिल थोड़ी नहीं हो जाएगा। ठीक है, इतना हुआ। तो b मल्टीप्लाई यहाँ पर हम सबको आ गया 2/100, 2500 आ गया। 2500 डिवाइड कितना हो गया? 200।
200 नहीं 20 यार, यहाँ पर 20 होगा। ठीक है, 2 से यहाँ पर कितना आ गया 10 आ गया। अब b इक्वल यहाँ पर 2500 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ गया 25,000 आ गया। ठीक है, ये रही आज की क्लास। क्लास अच्छे लगे हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद।